बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा ना हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि बैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या बैकुंठ जाते हैं। हालांकि वेद यह नहीं कहते कि मरने वे के बाद लोग स्वर्ग या बैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर ज्यादा चर्चा है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा अनुसार बताना चाहते हैं कि बैकुंठ धाम कहाँ है और वह कैसा है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास बैकुंठ बताया गया है। बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। बैकुंठ को विष्णु लोक और बैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे। चूंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही है, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी बैकुंठ कहा जाता है। धरती पर पहला बैकुंठ बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ, हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि में स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इस 5 स्वरूपों को पंच बद्री के नाम से भी जाना जाता है: श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री। बद्रीनाथ के अलावा द्वारका और जगन्नाथपुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारका धाम की स्थापना योगीश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही बैकुंठ कहा जाता है। पुराणों में धरती के बैकुंठ के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा और स्कंद पुराणों के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। दूसरे बैकुंठ की स्थिति धरती के बाहर बताई गई थी। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोक से ऊपर बताया गया। यह धाम दिखाई देने वाला प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इसी ब्रह्मधाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है। वहां से यह जीवात्मा फिर कभी भी वापस नहीं आती है। यह श्री विष्णु अपनी 4 पटरानी श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी बैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाती हैं। पुराणों के अनुसार इस बैकुंठ की स्थिति ब्रह्मा के परे है। जीवात्मा उस बैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिवस के देवता, रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, माह के देवता, मौसम के देवता, पक्ष के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता, सभी तलों, अतल, सुतर, पताल आदि के देवता, सभी 33 कोटि के देवता पहले उसे पुनः किसी योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं या बैकुंठ जाने देने से रोकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागत होते हैं उसको यह सभी एक पाद विभूति की अंतिम सीमा तक जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। इसी एक पाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोक अवस्थित हैं। एक पाद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है बैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता है कि इसी बैकुंठ धाम और एक पाद की विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से त्रिपाद विभूति शुरू होती है जो बैकुंठ लोक है। मुक्त होने वाले जीवात्मा को जब सभी देवता विरजा नदी तक छोड़ जाते हैं तब वह जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पार चली जाती। उस पार से पार्षदगण उसको सीधे श्री हरि विष्णु के पास ले जाते हैं। वहां वह उनके दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार त्रिपाद विभूति में ही वह जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाते हैं। पुराणों में इस बैकुंठ धाम का बड़ा ही रोचक चित्रण किया गया है। हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नामक
अव्यक्त भाव को परमगति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आता वह मेरा परम धाम है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 21 में यह लिखा है। तीसरा बैकुंठ धाम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के बाद एक और नगर बसाया था जिसे बैकुंठ कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर वही बैकुंठ धाम बसाया गया था जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली का पर्वत माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने बैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचता है। अरावली या अरवली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानें पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्सा तक चली जाती है। अगर गुजरात के किनारे अर्बुद या माउंट आबू का पहाड़ उसका एक सिरा है तो दिल्ली के पास की छोटी छोटी पहाड़ी धीरज दूसरा सिरा है। कहते हैं परमधाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यह निरंतर अक्षय सुख की अनुभूति होती है। यह धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ ना सुख और ना दुख, यहाँ बस परम आनंद ही है। मान्यता है कि इस धाम में जीवात्मा कुछ काल के लिए आनंद और सुख को प्राप्त करती है, लेकिन सुख भोगने के बाद उसे पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। इस स्थान को स्वर्ग से ऊपर बताया गया है। बैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। बैकुंठ को सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित करते हैं। यहाँ गौर करें तो यह विष्णु का बद्रीनाथ धाम हो सकता है। हिंदू के अनुसार भगवान श्री विष्णु के धाम को बैकुंठ धाम कहा जाता है। अपने चारों धामों के नाम तो सुने ही होंगे, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ और रामेश्वरम। इसमें से बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। मान्यता है कि इसके अनुसार जो भी बैकुंठ कहा जाता है वह जगत पालक भगवान विष्णु का वास होकर पुण्य सुख और शांति का लोक है। हे अर्जुन, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता, ना चंद्रमा और ना ही अग्नि। वह मेरा परम धाम है। गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में यह लिखा गया है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित सभी लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं होता है।